हेलो मेरे नाम, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब लोग बढ़िया हो गए हैं। देखो यार, पिछली क्लास के लिए सॉरी, पिछली क्लास में हुआ ये कि यही क्वेश्चन करा रहे थे और बत्ती चली गई हमारे घर में। है तो बत्ती चली गई, इन्वर्टर था नहीं, गड़बड़ हो गया मैटर है, देर में लाइट आई। तो मैं आज फिर से आपका ये क्लास स्टार्ट करूंगा, यही न्यूमेरिकल, सेम न्यूमेरिकल इसको भी कराएंगे। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था ना, सारे न्यूमेरिकल लगवाएंगे। मूल कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, तो सारे के सारे सवाल लगवा देंगे। इसके बाद हम लोग का एक ही चैप्टर बचेगा, वो भी आराम से धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस। ठीक है, फिजिक्स में तकरीबन तकरीबन कंप्लीट है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं पढ़ने के लिए, बहुत थोड़ा सा बचा है, बस वही चीज़ें रिवाइज करते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे, न्यूमेरिकल्स की खासकर प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो हमारा सिलेबस थोड़ा खिंच जाएगा। ठीक, हमारा क्लास 9th का जो केमिस्ट्री चल रहा है, इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मोल कॉन्सेप्ट, है ना। क्या चल रहा है बच्चे? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में सैंपल प्रॉब्लम 5 हमारा दिया हुआ है, पेज नंबर 161 पर, शायद पेज नंबर 161 या 165 ऐसा समथिंग कुछ है, देख लेना। तो आपको पता ही होगा, इस चैप्टर में आप बुक खोलोगे तो सैंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक, सैंपल प्रॉब्लम भी कराएंगे आपका, खासकर हॉट्स वाले सारे सवाल लगवाने हैं हमको, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले सारे क्वेश्चन हमें लगवाने हैं। ठीक है, देखो, नंबर ऑफ आयरन नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम। आपको क्वेश्चन पूछा है, ध्यान सुनो, आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है, ध्यान सुनो। अगर मैं सोल्यूशन में आऊं, देखो गिवन क्या है। गिवन है आपको बच्चे, मास ऑफ आयरन, ठीक, कितना? 2.8 ग्राम। ठीक, फिर आपको क्या दिया हुआ है? एटॉमिक मास ऑफ आयरन। आयरन का एटॉमिक मास कितना बच्चे? ये दिया हुआ है 56 ग्राम। ठीक है, सॉरी 56 यूनिट, 56 यूनिट, ये आपका एटॉमिक मास दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं, ध्यान सुनो, अकॉर्डिंग टू, या यहाँ पर देखो, मैंने आपको एक टर्म बताया था बच्चे, मोलर मास, है ना। क्या बताया था? मोलर मास। मोलर मास क्या होता था? मास ऑफ वन मोल एटम। क्या चीज? मास ऑफ वन मोल एटम को आप कहते थे मोलर मास। देखो मैंने कहा 56 यूनिट दिया हुआ है, क्या? आयरन का एटॉमिक मास। तो हम लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ आयरन। आयरन का मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चे? तो आपने कहा सर 56 ग्राम पर मोल, यही सिखाया आपको मोलर मास। तो जो आपका एटॉमिक मास होता है उसी को आप मोलर मास के फॉर्म में ऐसे लिख देते, ग्राम पर मोल में। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स लिखते ताकि आपको एटम समझ में आए ना। एक स्टेप और इंक्रीज करते, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स इन 56 ग्राम आयरन। आपने कहा 56 ग्राम पर मोल, तो यानी एक मोल में 56 ग्राम, यानी 56 ग्राम में एक मोल। कुछ बात समझ में आई? या ना समझ में आई तो पूछ लेना। हमने कहा 56 ग्राम में एक मोल, हेंस नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ग्राम में आप कितना कह दोगे? 1 ग्राम आयरन में कितना हो जाएगा? तो आप कह दोगे 1/56 मोल, है ना। 56 में एक, तो एक में 1/56, है ना, यही हो जाएगा। अच्छा फिर देखो, अगर 1 ग्राम में इतने मोल, तो फिर 2.8 ग्राम में कितने मोल? तो मैंने कहा हेंस नंबर ऑफ मोल्स इन 2.8 ग्राम आयरन। और मेरे पास लिखने की जगह कम है, तो मैंने कहा कितना? 2.8/56 मोल।
डिवाइड कर पाओगे क्या? डिवाइड किया जाए? अच्छा डिवाइड करते, चलो देखो काम करते हैं, हाई वाला जीरो से नीचे एक जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है, समझते जाना, जहाँ नहीं समझ में आएगा कैलकुलेशन में पूछ लेना, ठीक है। तो 28 एकम 28, 28 दूना 56, जीरो 1/20 आ गया क्या? तो मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स इन 2.8 ग्राम ऑफ आयरन, कितना? आपने कहा 1/20 मोल, 1/20 मोल। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल कितना होता है बच्चे? आपने कहा सर एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो हेंस नंबर ऑफ एटम्स इन 1/20 मोल कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर एवोगैड्रो नंबर अपॉन 20। एवोगैड्रो नंबर होता कितना? आपने कहा 6.022 इंटू 10 पावर 23 अपॉन 20। अच्छा डिवाइड किया जाए, देखो डिवाइड करते हैं, 2 दामा 10, 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 0, 2 कम 2, 2 कम 2, यानी 3.011। अच्छा ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 पावर 23 माइनस 1 हो जाएगा क्या? तो हमने कहा आंसर कितना आ गया? 3.011 इंटू 10 to the power 22 एटम्स। बात समझ में आ रही? ये क्या आ गया? नंबर ऑफ एटम आ गया। अच्छा आप देखो कई लोग, ज्यादातर लोग इसको करते क्या, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड का मतलब ये है कि ये जितना हम कर रहे हैं ना, ये कंप्लीट प्रोसेस है। लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास कर देते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, तो वो भी सही है, हम जो कर रहे हैं ये भी सही है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से आया हुआ है, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से आया हुआ है, तो आप चाहो तो फॉर्मूला से लगा सकते हो या फिर कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो, दोनों सही है, दो के दोनों सही। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये ज्यादा आसान पड़ता है और ज्यादा एक्यूरेट रहता है, इसके आंसर कभी गलत नहीं होते। ये जो मेथड है इसके क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होते, इस वजह से मैं इसी को यूज करता हूँ। बाकी आप लोग कई जगह पढ़ रहे होंगे तो आपने वहां वैसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो बिल्कुल सही, वो भी आप अगर स्कूल के एग्जाम में आप वैसा फॉर्मूला लगा दो तो कभी काटा नहीं जाएगा, ठीक है। ये भी सही है, वो भी सही है, आप दोनों क्वेश्चन दोनों कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। चलो सैंपल प्रॉब्लम 5 अगर हो गया है तो हम लोग करते हैं सैंपल प्रॉब्लम 6, ठीक। इसको जरा नोट डाउन करो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी। चलो यहाँ देखो बच्चे, ये सैंपल प्रॉब्लम 6 है, ठीक। सैंपल प्रॉब्लम 6 बहुत छोटा सा है, पिंदू सा सवाल है, इसको आप खुद से भी लगा सकते हो, ठीक है। काम किया करो, कभी कभी क्वेश्चन लगा करके ना सीखो पे सेंड किया करो मुझे, तो मैं थोड़ा चेक करता रहा करूँ क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। देखो मैंने कहा कि इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट्स 12 ग्राम, 1 मोल कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम। तो कह रहा है एक एटम का मास कितना होगा? 1 मोल का इतना, तो एक एटम का कितना? तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, आपका सॉल्यूशन ध्यान देखो। मैंने कहा सॉल्यूशन देखते जाओ। गिवन क्या है आपको? गिवन है बच्चे मास ऑफ कार्बन कितना? आपने कहा सर 12 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है आपको 1, ठीक। तो इस तरह से आप कह सकते हो मोलर मास कितना हो गया कार्बन का? मोलर मास, या सीधा सीधा हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 मोल एटम वेट्स, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ डायरेक्ट वैसा करते हैं। 1 मोल एटम वेट्स कितना? आपने कहा सर 12 ग्राम। बात समझ में? अच्छा 1 मोल में एटम कितने होते हैं? एज नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल इक्वल्स टू कितना? 6.022 इंटू 10 पावर 23। हेंस 6.022 into 10 power 23 atoms weighs कितना?
इतने एटम का वेट कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 12 ग्राम, यही बोला है ना, 1 मोल का मतलब 12 ग्राम, यानी 1 मोल होता कितना है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी कि 6.022 into 10 पावर 23 एटम्स का मास कितना हो गया, 12 ग्राम। बात समझ में आई। अच्छा अब इसके बाद का कैलकुलेशन आसान हो गया, आपने कहा इतने का मास कितना, तो एक का कितना डिवाइड कर दो, ये सिंपल यूनिटरी मेथड होता है मोल कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। तो मैंने कहा अगर मैं इसको डिवाइड करूं क्या लिखूंगा, मास ऑफ 1 एटम, आप क्या कह दोगे, ध्यान सुनो, 12 ग्राम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या फिर यूं कह दो कि जो आपने यहां लिखा हुआ आप वहां लिख दो, चाहे जैसा आप लिख दो कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये ग्राम में आएगा। अब बात आती है, अब ऐसी कैलकुलेशन देख के तो आप डर जाते हो, तो डरना नहीं है, कोशिश करनी। कोशिश कैसे करोगे, ध्यान देखो मैं ट्रिक बताता हूं। आपने लिखा 12 अपॉन 6.022, 10 पावर 23 ऊपर लेते जाओ, मैंने कहा 10 पावर माइनस 23 हो जाएगा क्या, बात समझ में आई। अब देखो 6 दूनी 12 होता है, 6 2 12 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स आएगा, लेकिन ये 022 आगे जो है ये तुमसे कह रहा है, देखो ऐसा है अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ मैंने क्लास में बताया था। तो अगर ये ना समझना है तो ऐसा समझो कि क्योंकि डिनोमिनेटर 6 से थोड़ा सा बड़ा है, तो मान लो कि 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू आएगा, मैंने कहा मान लेते हैं 2 से जस्ट पीछे क्या आता है 1.9 इंटू 10 पावर माइनस 23 ग्राम, ठीक है। और ये इक्वल्स टू में इसको लगा देना अप्रोक्सीमेशन, बात समझ में आई। अच्छा अपने अप्रोक्सीमेशन बहुत सोच समझ के लगाना, ये नहीं कि लगभग 2 के आसपास आना चाहिए तो आपने लिख दिया 2.5, इतना अंतर नहीं रखना है, बहुत छोटा सा अंतर रखना है, ठीक है। तो आपने कहा मास कितना आ गया 1.9 टू 10 पावर माइनस 23 ग्राम, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। सैंपल प्रॉब्लम 6 भी हो गया। अब आता है सैंपल प्रॉब्लम 7। किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था और मैंने कहा था कि मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उस पर, तो अब टाइम आ गया उसका उस पर वीडियो लेक्चर बनाने का, ठीक है। तो सैंपल प्रॉब्लम 7 लगाते हैं, पेज नंबर सेम आपका 161 ही है, ठीक है। पेज नंबर 161 पर आपका सैंपल प्रॉब्लम 7 है। सैंपल प्रॉब्लम 7 जरा लगाते हैं, देखो बच्चे सैंपल प्रॉब्लम 7 हमारा क्या कह रहा है, सैंपल प्रॉब्लम 7 हमसे कह रहा है कि विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन, Fe स्टैंड्स फॉर फेरम यानी आयरन, है ना, आपको लैटिन नेम लिखाया था हमने। तो देखो 100 ग्राम सोडियम में ज्यादा एटम होंगे या 100 ग्राम आयरन में ज्यादा एटम होंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करते हुए सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगेगा। तो स्टार्ट करें हम, अगर देखो सोल्यूशन सोल्यूशन ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं दोनों के, भाई जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे। चलो देखिए, हमने कहा मास ऑफ सोडियम कितना दिया बच्चे, आपने कहा सर 100 ग्राम, ठीक। मोलर मास ऑफ सोडियम क्या होता है, मोलर मास ऑफ सोडियम, अच्छा ध्यान सुनो, आपको दे रखा है सोडियम का एटॉमिक मास लिखा हुआ है 23 यूनिट, तो मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चे, आप कह दोगे 23 ग्राम पर मोल, बात समझे, 23 ग्राम पर मोल। अब अगर हमसे कहा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो अभी कुछ देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बोला था, मैं उस फॉर्मूले से भी लगा देता हूँ ये सवाल, ठीक है, उससे भी लगा देते हैं और दोनों मतलब दोनों मेथड लगा देते हैं। मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स, तो फॉर्मूला आपका ये होता है मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस आपका, एटम है तो एटम, एलिमेंट है तो एलिमेंट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, कुछ और है तो वो भी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कहा मास ऑफ, यहां मान लिया हमसे लिखा हुआ एटम्स, तो मास ऑफ सब्सटेंस यहां लिखेंगे, सैंपल जो लिखा जाता है, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, क्या लिखो बच्चे, मोलर मास,
सब्सटेंस का मास कितना है, सब्सटेंस का मास देखो, सब्सटेंस का मास दिया हुआ है हमारा 100 ग्राम, है ना, ये लिखा हुआ है, तो कहा 100 अपॉन मोलर मास कितना 23, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स हमारा, किसका, सोडियम का। ठीक, मान लेते हैं इसको मैंने नाम दे दिया N1, अगेन एंड मास ऑफ आयरन कितना दिया हुआ बच्चे आपको, मास ऑफ आयरन आपको दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक, मोलर मास ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, ध्यान सुनो, आयरन का मास दिया हुआ है 56 ग्राम 56, आपने क्या कह दिया 56 ग्राम पर मोल। ठीक है, अगर आपने ये कर दिया, अब क्या होगा, अब आप कहोगे सर नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम जो होगा सेम फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला है, आप चाहो तो अभी तक मैंने आपको जो सवाल लगवाया है वो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड लगवाया है। अब आपने कई जगह जैसे कोचिंग वगैरह जाते होगे तुम लोग, तो वहां सबने कहा होगा तुम्हारे गुरुजी तो बड़ा बड़ा सवाल लगवाते हैं, हम चुटकी में सवाल लगाते हैं, देखो चुटकी में लगाने वाला कॉन्सेप्ट यही है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया जाना। तो फॉर्मूला से भी आप लगा सकते हो, फॉर्मूला से क्वेश्चन छोटा हो जाता है, बिल्कुल सच है, क्वेश्चन छोटा हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे तुम लोग बच्चे हो, बड़े नहीं हो गए, तो फॉर्मूले की अपनी लिमिटेशन होती है, तो अक्सर कई बार होता है फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोग जब कैलकुलेशन कर रहे होते हो तो गलती हो जाती है, भाई टीचर से गलती नहीं होती, वो तो सारा जीवन यही किए ही है, ठीक, लेकिन बच्चों से गलती हो जाती है, इस वजह से मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो आप कॉन्सेप्ट से लगाओगे तो भी सेम आंसर आएगा, फॉर्मूले से लगाओगे तो भी सेम आंसर आएगा, फॉर्मूला याद रहा तो अच्छी बात है, वरना यूनिटरी मेथड आपको आता है, आप बचपन से यूनिटरी मेथड ही पढ़ते आए हो और कुछ तो पढ़े नहीं हो, है ना, तो चलो, तो हम यूनिटरी मेथड सॉरी फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं, अभी मैंने आपको कहा था ना दोनों तरह से करा देंगे। चलो, मैंने कहा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम अगर निकाला जाए, नहीं नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना था ना हमको, चलो, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स का सीधा फिर से सेम फॉर्मूला में लिख देता हूं, मास ऑफ सब्सटेंस, क्या बोला बच्चे, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, ऑन मोलर मास। सब्सटेंस का मास कितना है, सब्सटेंस का मास आपने कहा सर यहां भी 100 ग्राम है, तो आपने लिखा 100 अपॉन, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, मोलर मास, मोलर मास क्या है 56, तो आपने कहा नंबर ऑफ मोल्स आ गया N2। अब मैं आपसे पूछूंगा, अब बड़ा बढ़िया सवाल, ध्यान सुनो, N1 बड़ा है या N2 बड़ा है, डिब्बा बना है, जरा कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना कि N1 बड़ा है कि N2 बड़ा है। देखो मैंने आपको सिखाया था, जैसे मैं एक बार लिख देता हूं, N1 क्या है 100/23 और N2 क्या है 100/56। जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, ध्यान सुनो, छोटे बच्चों को ऐसे सिखाते हैं 4th 5th में कि जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, कब, जब न्यूमरेटर सेम होता है, तो आपने कहा ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा, तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा हो जाएगा, क्या है ना, तो आप लिखो, ये मैंने फिर से मतलब छोटे बच्चों वाला कॉन्सेप्ट मिटा दिया, अब आपको जो लिखना है वो लिखोगे, बिकॉज N1 is greater than N2, hence number of atoms of Na sodium will be greater than number of atoms of किसका, आयरन, यानी कि आयरन के एटम्स कम होंगे और किसके ज्यादा होंगे, सोडियम के। आपने यहाँ नंबर ऑफ एटम नहीं निकालना है, ध्यान सुनो, आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपका लगता है, ठीक है। सैंपल प्रॉब्लम 7 आपका हो गया। अब हम अगर बात करें बच्चे, तो मैं सोच रहा था आपको, तो मैं बच्चों आपको सैंपल प्रॉब्लम 8 भी करा ही देता हूं अभी के अभी, ठीक है।
थोड़ा सा वीडियो 25-30 मिनट हो या इससे ज़्यादा क्या होगा, 25 मिनट इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप अगला क्वेश्चन भी कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करते जाएँगे, ठीक है? तो परेशान नहीं होना, सारे क्वेश्चन आप लगाते जाओगे, जो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल नहीं आता है, आप मुझे सीको पर भेजते जाया करो, ठीक है? बाकी आपके पास और भी तरीके हैं, कई लोग और जगह भेज देते हो भाई, तो जहाँ भी आप क्वेश्चन भेज सकते हो, भेजा करो, ठीक है? जितना मैक्सिमम हो सकेगा, मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपको दिया करूँगा। ये मूल कॉन्सेप्ट आप खूब ढेर सारी प्रैक्टिस कर डालो बस, ठीक है? मूल कॉन्सेप्ट हो गया, फिजिक्स में सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, सबकी प्रैक्टिस करते जाओ, जो क्वेश्चन नहीं आता क्वेश्चन भेजा करो। मैं सारे क्वेश्चन लगवाऊँगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ध्यान से देखो बच्चे, क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा अलग टाइप का आया है। अलग टाइप का मतलब ये है कि कह रहा है कि अगर कार्बन के 1 ग्राम में x एटम्स हैं, कार्बन के 1 ग्राम में x एटम है, तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम में कितने एटम होंगे? तो अब ध्यान सुनो, नंबर ऑफ एटम्स आपको x के फॉर्म में लिखना है। बात समझ आई? ये मैथ्स में उतर आया है, केमिस्ट्री स्कूल के मैथ में उतर आया है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता शायद, ऐसा समथिंग, केमिस्ट्री वाले जाने में मुझे क्या। तो एक और खास बात भाई साहब, मैं सारे क्वेश्चन लगवा तो रहा हूँ, तुम लोग लगाओगे कि नहीं? स्कूल कुछ दिन में खुल जाएगा, ठीक है? तो जब स्कूल खुलेगा तो मैं सारे, क्योंकि मैं सबके सब न्यूमेरिकल लगवा रहा हूँ, तो सबके सब न्यूमेरिकल मुझे कॉपी पर भी चाहिए। अगर कॉपी पर मुझे एक भी न्यूमेरिकल नहीं मिला, तो निश्चित जान लो पूरी की पूरी क्लास बाहर निकाल दूंगा मैं, जैसे मैं पहले भी कर चुका हूँ, है ना? सेक्शन सी वाले एक बार ये सारी चीजें झेल चुके हैं। तो आप सभी के लिए बड़ी सख्त चेतावनी है कि अगर आपने सारे न्यूमेरिकल नहीं लगाए तो मुर्गा बनाऊंगा निश्चित तौर पे, और मुर्गा चावल वहीं बैठ के खाऊंगा, तुम सबको मुर्गा बनाऊंगा, ध्यान रखना। सारे के सारे न्यूमेरिकल मुझे कॉपी पे चाहिए, फिर कॉपी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कि स्कूल बंद हो गया तो स्कूल बंद नहीं रहेगा, स्कूल कुछ दिन में खुलने वाला है आपका। चलो देखो, सैंपल प्रॉब्लम 8 जो है आपका, वो क्या है? सोल्यूशन में आते हैं हम। देखो, 1 ग्राम कार्बन में x एटम है, एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे भाई? मास ऑफ कार्बन, या इसको थोड़ा और आसान करते हैं, या नहीं ऐसे लिख देते हैं यार, मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास, सेम फॉर्मूला है आपका, मोलर मास। तो नंबर ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन कितना? आपने कहा सर 1 ग्राम, ठीक। मोलर मास कितना? आप कह दोगे सर 12 ग्राम पर मोल, तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? 1/12 मोल्स, है ना? 1/12 मोल्स। तो आपने कहा नंबर ऑफ एटम्स किसमें? 1/12 मोल में। नंबर ऑफ एटम्स इन 1/12 मोल, इसको आपसे कह दिया है कि भैया ये x है, इसी को डायरेक्ट डायरेक्ट कह दिया बच्चे कि ये x है। फिर आपसे कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन मैग्नीशियम, किसमें? 1 ग्राम में। मैंने कहा नाउ नंबर ऑफ मोल्स मुझे किसके निकालने हैं? मैग्नीशियम के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक। तो मैग्नीशियम के मोल्स की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ मैग्नीशियम, मास ऑफ मैग्नीशियम अपॉन, क्या लिख सकते हैं? मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम। तो मैंने कहा मोलर मास। कैसे पता चलेगा मोलर मास? हमको 24 यूनिट लिखा है एटॉमिक मास, तो जो एटॉमिक मास होता है उसी को ग्राम पर मोल में लिख देने पर हमें क्या मिल जाता है बच्चे? मोलर मास। मैंने कहा लिख दो। क्या लिखेंगे? मास ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन में? गिवन है आपको 1 ग्राम, ठीक। देखो बड़ा बढ़िया से हाईलाइट हो गया है। मैंने कहा 1 ग्राम अपॉन मोलर मास क्या कहा जाएगा? ध्यान देखो बच्चे, मोलर मास कहा जाएगा 24 ग्राम पर मोल, तो 1/24 मोल्स, ठीक। तो अब ध्यान सुनो भाई, हमने कहा 1/12 मोल में x एटम है, तो 1/24 मोल्स में कितने एटम होंगे? कैलकुलेट करते हैं। ध्यान सुनो, यहां वापस आते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स इन 1/12 मोल,
आपने कह दिया सर x, ठीक, हेंस नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, 1 मोल में कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे x इंटू 12, है ना। फिर अगर आपसे कहा गया नंबर ऑफ एटम्स इन 1/24 मोल कितना हो जाएगा, 1/24 मोल, तो आपने कहा भाई 24 से डिवाइड कर दीजिए, x इंटू 12/24, तो डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 12 दूनी 24, तो कितना आ गया नंबर ऑफ एटम्स, हाँ सही, x/2 एटम्स आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, निश्चित मान लो। आपको बेहतर यही रहेगा कि क्लास रेगुलर करते रहो और रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपका सैंपल प्रॉब्लम 8 तक तो आज लगवा दिया। ये सारे क्वेश्चन अभी तक आपके बेस्ड थे नंबर ऑफ एटम्स पर। अभी मुझे कराना है क्वेश्चन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, है ना। मॉलिक्यूल्स पर बेस्ड मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बाकी हैं। तो अगली क्लास हमारी जो होगी वो मॉलिक्यूल्स पर बेस्ड हो जाएगी। इस पर अगर कोई क्वेश्चन छूटे होंगे तो वो क्वेश्चन हम करा डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे हॉट्स पर, फिर आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। तब तक पढ़ते लिखते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, जरा मैसेज करते रहा करो जो है यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में कि कैसे हैं गुरु, थोड़ा यार हमारी भी फिक्र कर लो, है। तुम लोग तो अपनी फिक्र करते रहते हो, हमारी फिक्र कौन करेगा। चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जब तक कोशिश करो जल्दी स्कूल खुल जाए। तुम लोग बड़ा दूर दूर रहते हो, ऐसे कैमरा में बोलना कम अच्छा लगता है, नहीं। चलो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय।